मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय कलयुग की आयु प्रमाण, यानी कलयुग कितने हजार वर्ष का है, कलयुग का प्रारंभ कब से हुआ, सटीक गणना हमें कब से प्राप्त होती है और कलयुग का अंत कब होगा। आज हम डिटेल्स में बात कलयुग के बारे में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कलयुग के ऊपर बातचीत। ये एक आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, समय को नापने की अनेक इकाइयां हैं। शास्त्र में इसकी कई विधियां बताई गई हैं। इसका संपूर्ण वर्णन मिलता है। एक इकाई तो इतनी छोटी है जिसे सेकंड से भी कम कहते हैं, जैसे निमेष, पलक झपकने से भी कम समय, त्रुटि, इस तरह की इकाइयां हैं। और कुछ इकाइयां इतनी बड़ी हैं जो वर्ष से भी बहुत बड़ी हैं। युग भी एक इकाई ही है। सामान्यतः 4 प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब हम कलयुग पे बात कर रहे हैं तो हम पहले आपको कलयुग का मान बताते हैं। यह 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसके भी 4 चरण हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। एक चरण का मान 1,08,000 वर्ष है। प्रत्येक चरण की आयु, इस समय कलयुग की आयु जो अभी व्यतीत हो चुका है उसमें 5,122 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 23वां वर्ष इस समय चल रहा है। एक गणना ये भी है कि जब भगवान कृष्ण ने धराधाम की लीला समाप्त की थी और वो गोलोक को चले गए थे, तब से कलयुग की शुरुआत हुई। इस प्रकार अभी 5,122 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी कलयुग अपने प्रथम चरण में है। 1,08,000 वर्ष में से 8,000 वर्ष भी अभी पूर्ण नहीं हुए, तो लाखों वर्ष व्यतीत होने में तो अभी बहुत समय लगेगा। इस प्रकार कलयुग अपने बाल्यावस्था में है। शेष 3 युग की भी आयु जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा द्वापर है वो 8,64,000 वर्ष का है और जो हमारा त्रेता युग है वो 12,96,000 वर्ष का है। और इस प्रकार सतयुग की बात करें तो इसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। इस प्रकार चतुर्युगी युग बनता है। चारों की कुल आयु 43,20,000 वर्ष होती है। युग के ऊपर आए तो मनवंतर होता है और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और मनवंतर से भी ऊपर कल्प है और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे तो एक कल्प के 1,000 चतुर्युगी होते हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। महाभारत के युद्ध के 35 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण ने अपना देह छोड़ा था, तभी से कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलयुग का प्रारंभ 3,102 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मेष राशि पर थे, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। कहते हैं कि ये 0 डिग्री पर अस्त हो गए थे या 0 डिग्री पर थे। अस्त तो होंगे ही 0 डिग्री पर। तब से इसका प्रारंभ हुआ है। वैसे 4,26,800 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के मनुष्य की आइए लंबाई जान लें कितनी होती है। कलयुग में लगभग 5.5 फुट की लंबाई के मनुष्य होते हैं। इस समय पुण्य और पाप की बात करें तो यहाँ पर इसमें पाप 75% है, पुण्य 25% है। द्वापर के मनुष्यों की बात करें तो इनकी लंबाई 11 फीट होती थी और ये लंबाई में हाथों से माप करें तो ये 7 हाथ लंबे कहलाते थे। पाप पुण्य की बात करें तो 50% पाप पुण्य रहता था। त्रेता युग की बात करें तो मनुष्य की लंबाई 21 फुट होती थी, इसको 14 हाथ माप कहते हैं और इसमें 25% ही पाप था, पुण्य 75% था। और सतयुग में आए तो मनुष्य की हाइट 32 फुट होती थी, यानी 21 हाथ लंबे होते थे। पाप 0% यानी 100% प्योरिटी होती थी। कहावत है कि कलयुग आते आते हवा पानी सब प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पर अब कुछ भी प्योर नहीं है।
अब हर युग में भगवान जन्म लेता है तो कलयुग में भी भगवान का जन्म होगा, ऐसा भी पहले से ही निश्चित है। कलयुग में भगवान कल की अवतार के आगमन होगा, परंतु इसका अभी बहुत समय बाकी है। हमेशा भगवान जिस भी युग में आए, जब पाप अत्याचार बढ़ गया यानी उसको ठीक करने के लिए अंतिम स्टेज पर भगवान आए, तो कलयुग में भी अभी बहुत समय बाकी है, इसलिए भगवान के आगमन में भी अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। 4000 दिव्य वर्ष का एक युग 17,28,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। 4,800 दिव्य वर्ष का एक युग 17,28,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। सामान्य व्यक्ति 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। ये सतयुग की बात हो रही है, जिसमें लंबाई मनुष्य की 32 फुट हुआ करती थी। उस समय इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मनुष्य जब चाहे तब अपनी देह त्याग सकता था। त्रेता युग में फिर 12,96,000 वर्षों का समय आया, जिसमें दिव्य वर्ष 3,600 वर्ष कहलाए। मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हो गई और मनुष्य 10,000 वर्ष तक जी सकता था। द्वापर युग में आते आते 8,64,000 वर्षों का ये युग हुआ और इसके दिव्य वर्ष 2,400 वर्ष हो गए। मनुष्य 1,000 वर्ष जी सकता था और फिर कलयुग आते आते 4,32,000 वर्ष का समय हो गया और दिव्य वर्ष 1,200 रह गए। मनुष्य की आयु वर्तमान में 100 वर्ष की हो गई। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं और एक मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म यानी कलयुग में जन्म 45 बार ही हो सकता है। इस प्रकार से समझ लें कि जब हमारा कलयुग चल रहा है तो मैक्सिमम एक आत्मा कितने बार आ सकती है? 45 बार आ सकती है। और धीमे धीमे हमारा पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है और लास्ट पहुँचते पहुँचते तो तहस नहस हो जाएगा। इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम ही हो पाती है और आगे और कम हो जाएगी। मनुष्य ने पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर दिया है। इसके कारण प्राकृतिक संपदा खत्म होती चली जाएगी और मनुष्य की स्वयं की हाइट जो इस समय 5 फुट 6 इंच के आसपास है, धीमे धीमे 3-4 फुट रह जाएगी। मनुष्य को जब वनस्पतियां नहीं उगेंगी तो भोजन करने के लिए वनस्पतियां प्राप्त नहीं होंगी। फिर मनुष्य को मांस खाकर अपना काम चलाना पड़ेगा। जब धीरे धीरे प्रकृति में फूल पौधे वनस्पतियां नहीं होंगे, पशु नहीं होंगे और पक्षियों का कलरव नहीं हुआ, कहने का मतलब प्रकृति वीरान हो जाएगी, तो फिर मनुष्य धीमे धीमे क्षीण आयु का होता चला जाएगा। उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष रह जाएगी और इतने में भी वो बूढ़ा हो चुका होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर जब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो मनुष्य फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके पहले प्रलय का भी प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकृति में कुछ भी नहीं होगा यानी अग्नि ही अग्नि होगी, तपन ही तपन होगी, चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, तो फिर प्रकृति पानी बरसाएगी यानी जल प्रलय। असंतुलन से यही होता है, फिर जल प्रलय होगी। शास्त्रों का कहना है कि जल प्रलय के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, तब फिर से सृष्टि का प्रारंभ होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की जो आयु है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लें कि ब्रह्मा जी का एक दिन का प्रमाण जो श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है 1000 चतुर्युगी वाला होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटा यानी एक दिन होता है। हमारे 30 वर्ष देवता का एक महीना होता है और हमारे 360 वर्ष देवता का एक वर्ष होता है। हमारे 12,000 दिव्य वर्षों का उनका एक दिव्य वर्ष होता है, जो जोड़ने पर 43,20,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग हुआ। 1200 दिव्य वर्षों का कलयुग है।
ब्रह्मा जी के एक दिन की अगर आयु ज्ञात करें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इसी को कल्प कहते हैं। रात्रि को प्रलय कहा जाता है। यह एक दिन की गणना है। ऐसे 30 दिन की रात्रि यानी एक महीना कहलाता है। ऐसे 12 महीना मिलाकर के एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है। इस प्रकार हमारी जो सृष्टि है ब्रह्मा के 100 वर्षों पर टिकी है, और इसी में जितने अभी कैलकुलेट करके वर्ष बताए गए हैं, इतने वर्ष में मनुष्य का बारंबार आना जाना होता है। सतयुग से लेकर कलयुग का ये काल चक्र है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। आगे फिर किसी विषय के लिए लेकर के मिलेंगे। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करना।